हेलो स्टूडेंट्स, वीकेजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। तो देखिए, टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स कहने का अर्थ है कि सीधे आप समझिए मोबाइल या जो भी टेक्निकल से रिलेटेड लैपटॉप वगैरह जो भी स्मार्ट वॉच आपका हो गया, सब क्या है? टेक्निकल ऑब्जेक्ट है। डिजिटल बोर्ड हो गया आपका टेक्निकल ऑब्जेक्ट है। और आप टेक्निकल ऑब्जेक्ट पूरा जान गए, बस इतना ही इनफ है आपके लिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि टेक्निकल ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक डिवाइस है। क्या है टेक्निकल ऑब्जेक्ट? टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स आपका क्या है? एक डिवाइस है जो कि बहुत सारा काम करता है। छोटा होता है या बड़ा हो सकता है। तो सर, टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स से हम पढ़ाया क्यों जा रहा है? तो देखिए, टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाया जा रहा था कि आप किसी भी टेक्निकल के बारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानें। जैसे कि मान लीजिए आपको बोल देगा एग्जाम में कि स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ लिखिए या कुछ बताइए, तो उसको कैसे लिखिएगा, तो ही इस चैप्टर में पढ़ने के टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में आपको किस तरह लिखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए, टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स को आगे डिफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? तो देखिए, टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं सबसे पहले डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन इसका पूछा तो क्या पूछेगा? तो व्हाट इज टेक्निकल ऑब्जेक्ट? टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या होता है? तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स टाइपिकली रिफर्स टू एन आर्टिफैक्ट और डिवाइस। मतलब टेक्निकल ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक आर्टिफैक्ट है या फिर डिवाइस है। क्या है? मतलब कि एक तरह से डिवाइस है। आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट्स कहने का तो ये कलाकृति। कलाकृति मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ भी आप बनाए, तो एक तरह से वो बनाया हुआ ही हुआ ना। तो क्या है? एक डिवाइस है जो क्रिएटेड थ्रू द इंजीनियरिंग। किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? क्रिएटेड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। ठीक है। इट कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टूल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब कहने का तो इसका रेंज कहाँ से हो सकता है? सिंपल से हो सकता है, मतलब छोटा से छोटा भी ये आपका टेक्निकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, या बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी आपका टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। इसमें क्या आपको देखना है? तो देखिए, डिज़ाइन द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन फंक्शन और टास्क। इसको डिज़ाइन कैसे किसके हिसाब से किया जाता है? तो इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से, इसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, या इसका टास्क क्या काम करता है उसके हिसाब से इसका डिज़ाइन किया जाता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स का क्या हो गया? स्मार्ट वॉच हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल हो गया और वेरियस गैजेट्स वगैरह क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। अब देखिए, आगे देखते हैं टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मान लीजिए आपका कोई भी टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्राइब करने को बोल दिया, मतलब स्मार्ट वॉच बोल दिया या फिर कुछ भी आपको बोल दिया, तो उसका डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए, हेडिंग है यहाँ, हाउ टू डिस्क्राइब टेक्निकल ऑब्जेक्ट। टेक्निकल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कैसे करें? ठीक है। तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कैसे करें? तो डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे? उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या देंगे हमको? तो प्रोवाइड करेंगे ब्रीफली ओवरव्यू ऑफ द टेक्निकल ऑब्जेक्ट का ब्रीफली ओवरव्यू, मतलब यानी कि पूरा ब्रीफली, मतलब संक्षिप्त रूप से, मतलब पूरा कहने का सही से उसका ओवरव्यू देंगे। और क्या देंगे? उसका इंक्लूड्स इस पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। तो इसका क्या पर्पस है, किस लिए बनाया गया है, इसका सिग्निफिकेंस के बारे में बता देंगे। सबसे पहले क्या करूँ? तो किसी भी टेक्निकल ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करें तो क्या उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि क्या है, कैसे है। तो उसको क्या करेंगे? तो उसका सबसे पहले ब्रीफली ओवरव्यू देंगे। उसके बाद उसमें क्या इंक्लूड करेंगे? तो उसका पर्पस, इसका सिग्निफिकेशन वगैरह हम लोग क्या इंक्लूड्स कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उसका की कंपोनेंट्स लिखेंगे। की कंपोनेंट्स कहने का अर्थ क्या है? तो की कंपोनेंट्स कहने का अर्थ है कि आउटलाइन द मेन कंपोनेंट्स और पार्ट दैट मेक अप द टेक्निकल ऑब्जेक्ट। टेक्निकल ऑब्जेक्ट बनाने में उसका की कंपोनेंट्स लगा हो। मान लीजिए कोई भी आप टेक्निकल कंपोनेंट्स लिए, कंप्यूटर लिए, तो कंप्यूटर माउस लगता है, ये लगता है, जो उसका मतलब मेन कम आउटर पार्ट है, जो आउटलाइन द मेन कंपोनेंट्स, उसके जो मेन कंपोनेंट्स है आपका, उसके बारे में क्या आपको करना पड़ेगा? सबसे पहले आउटलाइन, मतलब कि उसको पार्ट्स को बताना पड़ेगा कि हाँ, इसमें ये इसका मेन कंपोनेंट्स है। फिर प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट देयर फंक्शन एंड इंटरसेक्शन इंटरैक्शन, मतलब कहने क्या था कि उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में बता दो। कि इसका कंप्यूटर का ये फंक्शन है, मोबाइल का ये फंक्शन है। मोबाइल किस लिए बात किया जाता है? व्हाट्सएप पे हेलो करने के लिए। और क्या, ये सब बताना है आपको। की कंपोनेंट्स हो गया आपका, बस। उसके बाद क्या इसका आएगा? तो
उसके बाद मतलब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिए कि कंपोनेंट्स बता दिए, उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताएँगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि टेक्निकल कोई उसका जो उसका स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताएँगे। जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होता है तो डायमेंशन, मटेरियल यूज़ में उसका डायमेंशन क्या है, उसमें मटेरियल यूज़ क्या हो रहा है, उसमें पावर क्या रिक्वायरमेंट है एंड एनी इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड द ऑब्जेक्ट एड्रेस टू कहने का अर्थ है क्या? कि मान लीजिए उसमें उपयुक्त स्टैंडर्ड जो यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आपको इसका उसको उसके बारे में बताइए। तो उसका मतलब क्या है टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन आपको बताना है, डायमेंशन, मटेरियल, पावर रिक्वायरमेंट वगैरह ये सब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट इसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग दिए, इंट्रोडक्शन की कंपोनेंट, टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशन और उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल बता देंगे। वर्किंग प्रिंसिपल कहने का अर्थ क्या है कि वो किस बेसिस पे वर्क करता है, उसका क्या वर्किंग फंक्शन है, बस वही सब। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन हाउ टेक्निकल ऑब्जेक्ट ऑपरेट कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, describe the underlying principle and mechanism that enable its function और डिस्क्राइब कीजिए उसका अंडरलाइन या प्रिंसिपल या मैकेनिज्म डेट इनेबल इट्स फंक्शन इसका फंक्शन को जो इनेबल करते हैं उसके इसके कीजिए इसके डिस्क्राइब कीजिए इसके मैकेनिज्म फंक्शन वगैरह को ठीक है यही है वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ तक आप लोग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सबसे फिर से देखिए थोड़ा सा इसको तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें इसमें हम लोग देखें इसका टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स टेक्निकल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकेंगे तो इंट्रोडक्शन देंगे की कंपोनेंट्स देंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताएंगे वर्किंग प्रिंसिपल उसके बाद कुछ और है भी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया ये। इसके बाद देखिए इसका एप्लीकेशन बताएंगे कि कहाँ-कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो एप्लीकेशन में क्या बताएंगे हाइलाइट्स द वेरियस एप्लीकेशन और यूजेज फॉर टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि जहाँ हाइलाइट मतलब बताइए इसके बारे में कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एप्लीकेशन इसके कहाँ पे है, डिस्कस द इस वर्सेटिलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा होता है एक तरह से मतलब उसका क्या काम बढ़ते मतलब बहुत सारे मतलब होता है ना कि एक मोबाइल का ही बहुत सारा आपका काँच हो, बहुत सारा प्रतिभा हो गया, तो उसके बारे में डिस्कस करें ताकि वहीं जहाँ हो इसका काम आएगा। मान लीजिए मोबाइल के प्रतिभा हम बताए इसका ये, तो जहाँ-जहाँ इसका काम आएगा उस प्रतिभा का, तो वहाँ मोबाइल यूज़ होगा। एंड वेयर इट्स कॉमनली एम्प्लॉयड वो कहाँ पे वर्किंग मतलब कहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, वो सब बताइए। उसके बाद देखिए उसके बाद एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज मतलब चैलेंजेस बताइए। तो एडवांटेज में क्या बताइएगा? इन्यूमरेट द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द टेक्निकल ऑब्जेक्ट एडवांटेज आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद दिस कुड इंक्लूड एफिशिएंसी मतलब कि एफिशिएंसी कितना होता है कि वर्क एफिशिएंसी कहने का अर्थ क्या है कि कितना वो एफिशिएंसी से काम कोई भी वर्क वस्तु 100% एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर सकता। उसका एफिशिएंसी कितना है? इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस और यूनिक फीचर्स वगैरह के बारे में आप इसका बताइएगा। उसके बाद क्या बताइएगा? उसके बाद चैलेंजेस में इसमें चले कुछ भी तो कोई भी चीज़ 100% बेनिफिट नहीं ना या सिर्फ़ उसमें एडवांटेज हो, इंसान के अंदर बुराई, भलाई सब होता है, उससे तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ भलाई-बुराई होगा। तो उसका बुराई आप देखते हैं चैलेंजेस या लिमिटेशन क्या होगा? तो एड्रेस एनी चैलेंजेस और लिमिटेशन एसोसिएटेड विद द टेक्निकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसका चैलेंजेस है, लिमिटेशन वो सब आप बताइए। उसके बाद क्या इसका फीचर बताइए, इसका फीचर क्या-क्या है? इसका फीचर इसका फीचर्स को देखते हैं, तो फीचर्स क्या देखें बताएँगे? फीचर डेवलपमेंट डिस्कस पोटेंशियल फीचर डेवलपमेंट और एडवांटेज रिलेटेड टू द टेक्निकल ऑप्शन इसमें जो आप लोग फीचर इसमें आप लोग जो आप और कर सकते हैं या क्या-क्या फीचर दिए ये सभी बताइए। कंसीडर इमरजेंसी टेक्नोलॉजी दैट माइट इम्पैक्ट इट्स इवोल्यूशन मतलब उसमें और सब सी टेक्नोलॉजी वगैरह अगर बात कीजिए मतलब इसमें मेनली कहना क्या है कि फीचर डेवलपमेंट में कहने का अर्थ है उसके फीचर वगैरह क्या डेवलप आप कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है, वो सब इसमें आप
बताना। उसको देखिए कंक्लूज़न लास्ट में लिख देंगे, कंक्लूज़न ये हुआ। एडवांटेज, डिसएडवांटेज बता दिए, सब वर्किंग बिज़नेस सब चीज़ तो बता दिए, एप्लीकेशन वगैरह बता दिए। फीचर में क्या इससे हो सकता है, लिमिटेशन भी बता दिए, तो कंक्लूज़न बता देंगे। समराइज़ द की कंपोनेंट्स एंड रिटरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्निकल ऑब्जेक्ट। समराइज़ कर दीजिए बाकी सबको। वो उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखिए तो आगे आप लोगों को कुछ हम और बता रहे हैं। देखिए आगे आपको क्या है, तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में आपको और क्या देखना है, तो देखिए टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स में आप लोगों को देखना है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि हाउ टू टू अ टेक्निकल पैराग्राफ इफेक्ट डेली, मतलब कहने का अर्थ है पैराग्राफ, टेक्निकल पैराग्राफ लिख रहे हैं आप, मान लीजिए वो स्मार्ट वॉच के ऊपर ही। स्मार्ट वॉच इसलिए बोले थे कि बार-बार आपको याद माइंड में रहे, इसलिए इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो स्मार्ट वॉच के ऊपर ही दे दिया। तो स्मार्ट वॉच के ऊपर दे दिया तो कैसे उसको पैराग्राफ को इफेक्टिवली लिखिएगा। तो इफेक्टिवली लिखने के लिए क्या है, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। कहने का अर्थ छोटा-छोटा हम तोड़ देंगे उसका। जैसे कैसे, तो राइटिंग अ टेक्निकल पैराग्राफ सिंपल लैंग्वेज और रिक्वायर्ड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू अंडरस्टैंडेबल टर्म। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो आपका पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल लैंग्वेज में, जिससे वो आसानी से समझा जा सके। हियर आर सम स्ट्रेटजी टू हेल्प योर अचीवमेंट। जो आप करना चाह रहे हो उसमें कुछ नीचे आपको जो लिखा हो वो आपका हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, तो देखिए डिफाइन द मेन आइडिया। डिफाइन द मेन आइडिया पहला, तो सबसे पहले मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए डिफाइन द मेन आइडिया कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट के लिए स्टैंडिंग मेन पॉइंट, मतलब कि कहने का अर्थ है कि सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम लोग मेन आइडिया, मतलब जिसके ऊपर लिख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर चाहे लैपटॉप के ऊपर, तो उसको सबसे पहले उसके बारे में स्टार्टिंग करेंगे, उसके मेन पॉइंट्स बताएंगे। कॉन्सेप्ट योर वांट टू कन्वे इन पैराग्राफ, जिस या जो भी पैराग्राफ में आप जो जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले देंगे। उसके बाद प्रोवाइड कंटेंट्स, मतलब कहने का अर्थ है गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कंटेंट नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, मतलब आप लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी उसका दे सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहने का अर्थ क्या है, तो देखिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहने का अर्थ है कि अरेंज योर आइडिया इन लॉजिक ऑर्डर, मतलब जो भी आपका आइडिया है उसको लॉजिक, मतलब ये नहीं कि सबसे पहले ये ऊपर गए उसके बारे में बताया, उसके बाद कंक्लूजन लिख दिए, उसके बाद फिर से एडवांटेज, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं, मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल, मतलब कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई भी युद्ध हुआ, तो 1920 में एक हुआ, एक 30 में, एक 11 में, तो सबसे पहले 11 के बारे में बताइए, फिर 20 के 30 में, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल टर्म, मतलब ऑर्डर कहने का अर्थ है जैसे जो पहले वो उसके बाद ऐसे करने का, तो सबसे पहले कॉज बताइए, इफेक्ट बताइए, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बताइए, इसका इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करना है, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन कीजिए। स्टेप बाय स्टेप कहने का अर्थ क्या है, तो ब्रेक डाउन प्रॉपर्टी इनटू स्टेप बाय स्टेप इन एक्सप्लेनेशन, मतलब जो उसका प्रॉपर्टी प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आस्क फॉर फीडबैक, मान लीजिए उसके बारे में सब चीज़ आप बता दिए, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन वगैरह, तो उसके बारे में क्या कीजिए, उसका फीडबैक के बारे में पूछिए। मतलब कहने का अर्थ है शेयर योर पैराग्राफ से आप अपना पैराग्राफ शेयर किए समवन हु इज़ नॉट फैमिलियर विद द टॉपिक, में जो भी उस टॉपिक से कहीं परिचित नहीं हुआ था, एंड आस्क इफ दे अंडरस्टैंड इट, और उससे पूछिए अगर वो समझ गए तो उससे पूछिए, और अगर वो समझ गए तो पूछ लिया, तो अब वो बता दिए कि ये है वो है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट योर राइटिंग बेस्ड ऑन देयर फीडबैक, उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो जो आपका फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग फिर से अपना राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। उस एडिट एंड सिंप्लीफाई, मतलब आफ्टर राइटिंग रिव्यू योर पैराग्राफ टू, आफ्टर राइटिंग मतलब जो आप लिख लिए पूरा पैराग्राफ, उसको क्या कीजिए, रिव्यू और पैराग्राफ, मतलब दोबारा पुनः देखिए अपने पैराग्राफ को, टू सी इफ देयर आर एनी कॉम्प्लेक्स फेसेस, मतलब कि अगर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स फेसेस है, दैट कैन बी सिंप्लीफाई फर्दर, मतलब कहने का था कि हमारे साथ आप जो लिख लिए पैराग्राफ को उसको रिव्यू कीजिए, और रिव्यू करने के बाद क्या कीजिए उसको, कि पैराग्राफ को देखिए कि अगर उसमें कॉम्प्लेक्स फ्रेज़ यूज़ हुआ है तो उसको अगर आप
फ़र्दर सिम्प्लीफ़ाई कर सकते हैं, उसका मीनिंग को बिना चेंज किए, तो उसको क्या कीजिए आप, कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तो देखिए ये आपका होमवर्क है, ये फर्स्ट यूनिट से आपका होमवर्क है। फर्स्ट यूनिट क्या है, तो डिफाइन फोनेटिक्स, व्हाट इज सिग्निफिकेंस फिगर। उसके बाद व्हाट आर द मेन फील्ड ऑफ फोनेटिक्स, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली, व्हाट कांस्टेंट साउंड, व्हाट आर द की characteristics of consonant sound, what are the vowel sound, what are the characteristics of vowel sound, what do you mean by defotics। ये सब आपका होमवर्क है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में यहीं तक इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स का कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद उसके बारे में कुछ और जानेंगे, एग्जांपल सहित जानेंगे, कुछ स्मार्ट वॉच के बारे में हम टेक्निकल ऑब्जेक्ट का पैराग्राफ लिखेंगे, वो सब लिख कर देखेंगे। तो इस क्लास का यहीं करते हैं एंड। अगर अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्लास कैसा लगा वो कमेंट याद से कीजिएगा।